आगे चल के हमारा यही काम है कि हमने रोग प्रतिकार शक्ति को ही अच्छा रखना है, और वो ही हमारा आहार विभाजित रूप में लेके, एक ही समय ये सब नहीं आता है। आहार में अंकुरित अनाज हो, बटर मिल्क हो, नींबू हो, गाजर हो, मेथी दाना हो। मेथी दाने में ये सभी क्षार काफ़ी रहते हैं। अंकुरित मेथी दाना भी ले सकते हैं। रोज़ मेथी दाना खाने से बहुत लाभ होता है। जैसा हम कहते हैं कि हमारे आहार में षडरस युक्त आहार हो, 6 रस यदि रोज के आहार में लेते हैं, क्योंकि हमारा लीवर स्ट्रांग होना चाहिए। लीव से लीवर बना है, और ये लीवर में ही सभी जीव रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। तो लीवर को स्ट्रांग रखने के लिए हमारे आहार में भरपूर पपीता हम खाएं, मूंग की दाल खाएं, भरपूर बटर मिल्क लें, मेथी दाना है, मेथी दाने में बहुत अच्छे गुणधर्म हैं। और ये इसमें जो जैसा फाइबर रफेज हम कह रहे थे, फाइबर रेशा तंतुमय पदार्थ, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सॉल्यूबल, एक इनसॉल्यूबल। तो जैसे मेथी दाना जब हम भिगाते हैं तो उसका जो चिकनाहट लगती है, तो वो भी रेशा तंतुमय पदार्थ है, सॉल्यूबल जैसे। फिर हर फलों के नीचे एक घटक जो रहता है वो भी सॉल्यूबल फाइबर रफेज है। तो वो सब हमें ज़रूरी है, जितना हम समझते हैं। मैं तो कहती हूँ जितना हम ऐसे कचरा खा सकते हैं उतना खाना चाहिए, क्योंकि उसी में असल में क्षमता है। क्योंकि वो जैसे हमारे शरीर का झाड़ू है, मतलब। तो ये 6 प्रकार के रस हमारे आहार में, एक तो मीठा, मीठा यानी फल है, खजूर, अंजीर, खारक, ये सब खा सकते हैं। मीठा, तीखा तो हरी मिर्च और जो भी है। फिर नमकीन यानी नमक हम लेते हैं। नमक भी यदि समुंदर का नमक मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें आयोडीन रहता है। और नमक, और फिर खट्टा, रोज खट्टा खाना ही है, टमाटर है, ये सब। और सिट्ठा और कड़वा, ये 2 रस नहीं रहते। तो सिट्ठा यानी आंवला सिट्ठा रहता है। आंवला है, कवट है, जामुन है, चीज बिलाई है, ज्येष्ठ मधु है। तो ये इसलिए रोज ज्येष्ठ मधु भी खाना चाहिए। तो ये सिट्ठा रस जो है, यही हमारे लिवर को स्ट्रांग करता है। जब लिवर स्ट्रांग है तो हमारे इसमें कोई जीवाणु विषाणु नहीं आएंगे। तो इसके लिए सिट्ठा रस प्रतिदिन कैसे हो इसका, तो रोज आंवला यदि खाते हैं तो आराम से वो मिल जाता है। भरपूर आंवला खाना चाहिए। और कड़वा रस, तो कड़वा रस तो फिर ये सब बच्चों के लिए भी यही नियम है। तो बच्चे तो कड़वा रस कैसे खाएंगे, करेला है, बाकी कई चीज़ है कड़वी। तो इसलिए जो ये मेथी दाना होता है, इसी को हम जब हम दाल पकाते हैं उसमें डालना चाहिए प्रतिदिन 1-2 चम्मच, तो सभी को वो प्राप्त हो जाता है। इसी ढंग से ये 6 रस आहार में हो तो हमें रोग प्रतिकार शक्ति मिलेगी। और हम कुछ पक्की बात है कि हम कोरोना का और दूसरे भी वायरसेस का, पता नहीं और कितने वायरस आएंगे, उसका सामना कर सकते हैं। और ये एक जीवन पद्धति है। समझ लीजिए कि हमको अभी 30 साल पहले जो हमारा जीवन था वैसे बिताना है। हाँ, हमारी जीवन पद्धति पूरी अभी हमको थोड़ी सी बदलनी चाहिए, तभी कुछ हमारा देश आगे जा सकता है और हम सब स्वस्थ रह सकते। यदि जान है तो जहान है, तो कैसे रखेंगे इस जान को, तो ये सब आहार, व्यायाम, अच्छा विचार और अच्छा आचार और योग प्राणायाम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अभी हम रोग प्रतिकार शक्ति के बारे में बोलने वाले हैं। आहार हमें क्यों लेते हैं? एक ऊर्जा के लिए, बढ़ोतरी के लिए, वेयर एंड टेयर के लिए, और रोग प्रतिकार शक्ति के लिए, और आनंद प्राप्त होने के लिए। अब ये आहार द्वारा ही हमें रोग प्रतिकार शक्ति प्राप्त होती है, ये निर्विवाद है। और ये ही सब लोग जानते नहीं है। उन्होंने ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अभी आगे चल के केवल रोग प्रतिकार शक्ति, हमारा आहार और योग प्राणायाम, ये ही हमें बचाने वाले हैं, यही हमें आगे लेके जाने वाले हैं, यही विकास के मूल हैं। तो रोग प्रतिकार शक्ति किस पर निर्भर होती है? एक्चुअली देखा जाए तो रोग प्रतिकार शक्ति है जो हमारी त्वचा, फिर हमारा इंटेस्टिनल लाइनिंग अंदर का, और हमारे वाइट ब्लड सेल्स। जैसे लाल रक्तकण रहते हैं वैसे सफ़ेद रक्तकण रहते हैं। ये तीनों में जो पेशियां हैं, यही हमारे रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं। और इसी में जो
जो पेशियां हैं वो जीवाणुओं को, कीटाणुओं को, विषाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। असल में जीवाणुओं को नष्ट करना एंटीबायोटिक्स देने से काफी वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वायरस को एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं कर सकता। और ये वायरस को खत्म करने के लिए हमारे आहार में विटामिन सी, विटामिन ई होना बहुत 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 जरूरी है। और ये मतलब जैसे त्वचा जो है, त्वचा यदि हमारी मुलायम सी ना हो, उसमें चर्रे है, उसमें कोई जख्म है, उसमें जैसे पैर में कितने सारे छाले रहते हैं या इधर उधर भी छाले, तो वहां से भी जीवाणु अंदर जाते हैं और वहां से भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। फिर हमारा जो इंटेस्टिनल लाइनिंग है, हमारे मुंह से लेकर तो नीचे तक एक पूरा जो लाइनिंग है उसे मतलब गट कहते हैं, और वो गट फ्लोरा रहता है। पूरे लाइनिंग के अंदर में हमारे मैत्र जीव जंतु रहते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया। और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे मतलब हमारे शरीर के अंदर समझ लीजिए आधा से 1 किलो तक है। ऐसे ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमें बहुत बहुत आवश्यक रहती है। और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे आहार से ही प्राप्त होती है। हम जो खाना खाते हैं जिसमें भरपूर रेशा तंतुमय पदार्थ है, हमारा आहार जिसमें भरपूर छाछ है, हमारे आहार जिसमें फल है, संतुलित आहार से ही ये सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हमें मिलते हैं। और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे जीव जंतुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब सल्फा ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स है और कोई दवाई लेने से ये सारे नष्ट हो जाते हैं। और ये नष्ट होने के बाद उसकी जगह लेते हैं जो दुष्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हमें बीमारी देते हैं, ऐसे बैक्टीरिया वहाँ पे आ जाते हैं। बच्चों में डायरिया होता है, तकलीफें होती है, उल्टियाँ होती है, बुखार आता है, तो ये सब जो है ये अंदर जो हमारा गट फ्लोरा है उसके कारण होता है। और इसीलिए वो मैत्र जीव जंतु हम कैसे संभाल के रखें, तो फिर वही है कि हमारा आहार सिंपल हो, बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा तेल वाला। क्योंकि जब हम अधिक तेल आहार में रहता है ना, तो अधिक तेल के कारण वो जो अन्न है वो उसके पोषक तत्व शोषित ही नहीं हो पाते हैं। अधिक तेल के कारण ये एब्सॉर्प्शन इज डिलेड। तो इसीलिए भी तेल ज़्यादा लेना खराब है, लेकिन तेल आवश्यक है, अधिक नहीं है, प्रमाण में लेना है। तो उसमें भी ये जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। तो ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमें जतन करना है, वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। और वो जतन करने के लिए वही है, समय पे खाना है, फालतू उपवास वगैरह भी नहीं करना। बहुत ज़्यादा उपवास करने से भी वो फ्रेंडली बैक्टीरिया कैसे रहेंगे, क्योंकि उनको भी तो अन्न की आवश्यकता रहती है। ये गलत धारणा है कि खूब उपवास करो और ये रहो। एक जो नवरात्रि का उपवास रहता है उसकी बात अलग है ऐसे, लेकिन हर हफ्ते में बहुत ज़्यादा जो उपवास करते हैं उनको नुकसान है, क्योंकि हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी हमें अन्न देना है। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है पूरे इंटेस्टिनल लाइनिंग में है, और वो हमें हमारे जो जीवाणु और कीटाणु हैं उनको नष्ट करते हैं, परंतु ये वायरस को नष्ट नहीं करते हैं। लेकिन यदि हमारे आहार में भरपूर विटामिन सी हो, आयरन हो, फोलिक एसिड हो, प्रोटीन्स हो, कैल्शियम हो, कम से कम 8 या 9 पोषक तत्व होने से वायरस को भी वो नष्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए इंटेस्टिनल लाइनिंग। और तीसरा जो है सफेद रक्तकण। ये सफेद रक्तकण भी बोन मैरो में तैयार होते हैं, जैसे लाल रक्तकण तैयार होते हैं। और दूसरे कोई 2-4 ग्रंथि है शरीर में, थाइमस और लिम्फ, वहाँ भी ये तैयार होते हैं। और ये सफेद रक्तकण के जो अलग अलग है उसमें लिम्फोसाइट्स है और न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस है। तो ये सफेद रक्तकण के पेशियों का नाम है। अब ये सफेद रक्तकण यदि सही मात्रा में रहते हैं तो भी हमें रोग प्रतिकार शक्ति मिलती है। इनका यही काम है, ये सफेद रक्तकणों का, कि जो भी जीवाणु शरीर के अंदर आते हैं उनको एनगल्फ करके नष्ट करना, उनको खा जाना। तो ये सफेद रक्तकण को
क्या चाहिए उनके लिए, कौन से पोषक तत्व चाहिए, तो एक तो प्रोटीन्स चाहिए, आहार में भरपूर प्रोटीन्स, यानी दाल, दूध, दही, छाछ, अंडा और तेल बीज, पनीर, ये सब प्रतिदिन खाना ही है। तो भरपूर प्रोटीन्स चाहिए। कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम ये इतना महत्वपूर्ण घटक है कि वो जैसे कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन्स, ये महिलाओं के लिए भी बहुत 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 मायने रखते हैं। और कैल्शियम प्राप्त होता है वही दूध, दही, छाछ से, लेकिन इतना हम दूध, दही, छाछ नहीं ले सकते। तो हमेशा हम बताते हैं कि जो खाने का चूना होता है मुलायम सा, वो चूना यदि हम चावल में पकाते समय डालते हैं, चुटकी भर सा, वही चूना यदि हम जब इडली बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, वही चूना हम छाछ में थोड़ा सा डाल सकते हैं, और वही चूना हम जब आटा गूंथते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, चूने का पानी। तो इससे हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। तो 2 दाल इतना चूना हमें रोज चाहिए है प्रति व्यक्ति, तो हमारे कैल्शियम की आवश्यकता पूरी हो जाती है। नहीं तो कैल्शियम के बगैर हमारी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की जो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वो आकुंचन होता है, प्रसरण होता है इंटेस्टाइन, और उसी से मल आगे जाता है, तो वो भी क्रियाएं नहीं हो सकती है। पूरे शरीर में जो भी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन की मस्कुलर रिएक्शंस है वो कैल्शियम पर निर्भर रहती है। और ये कैल्शियम हमें, ये तो खून में भी रहता है, हड्डियों में भी रहता है, लेकिन ये बाकी सब क्रियाओं के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है। फिर लौह तत्व बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हरी सब्जियां खाइए, रागी खाइए, काला चना खाइए, और लोहे के बर्तन में खाना बनाना चाहिए, ना कि एल्यूमिनियम के बर्तन में। और ये इसके साथ यदि विटामिन सी, मतलब नींबू नहीं है, जैसे पालक की सब्जी बनी उसके ऊपर नींबू नहीं छिटका है, तो उसका आयन हमें फ़ायदा नहीं करता है, तो उसके साथ नींबू भी होना चाहिए। तो आयन चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, फोलिक एसिड भी, ये बी विटामिन है, ये भी सभी हरी सब्जियों में वगैरह रहता है। और शराब लेने पर ये विटामिन नष्ट होता है, तो उसका भी ध्यान होना चाहिए कि फोलिक एसिड को भी हमको ध्यान रखना है। फिर विटामिन B1 चाहिए, B6 चाहिए। ये सभी स्प्राउट्स में है, बनाना में है, सभी खाद्य पदार्थ में, सभी ताजे खाद्य पदार्थ में ये हमारे सारे पोषक तत्व होते हैं। लेकिन ये 8 पोषक तत्व हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को रखते हैं। जैसे प्रोटीन्स है, कैल्शियम है, जिंक है। जिंक, ये जो क्षार है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिंक के आजकल अभी दवाइयाँ, वो गोलियाँ दे रहे हैं कोरोना वायरस वालों को, या नहीं होने के लिए भी। तो ये जिंक भी हमारे अनप्रोसेस, अनपॉलिश खाद्य पदार्थों में है। अभी दाल भी हम पॉलिश खाते हैं, तो इसलिए हमें ये प्राप्ति नहीं होता है। सभी जो है हमारे खाद्य पदार्थ, इसमें ये रहते हैं। पम्पकिन, मतलब लाल कुमड़े के बीजों में भी ये बहुत है, तो वो भी यदि हम खा सकते हैं, हम कभी कुछ मसाला उसमें वो डाल सकते हैं। फिर कैल्शियम, जिंक, आयरन, फिर विटामिन ई बहुत बहुत ज़रूरी विटामिन है। और वो ई विटामिन के लिए हमने, जैसा हमने पहले भी कहा है कि अंकुरित अनाज खाना चाहिए, और हरी सब्जियां खानी चाहिए, ताज़ा कच्ची घानी का तेल लेना चाहिए, और जो भी है जैसे दूसरे भी अन्य खाद्य पदार्थ है उसका सेवन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे सभी सफ़ेद रक्त कणों के लिए सभी पोषक तत्व कम से कम 8 चाहिए। विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन E, विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, ये सभी पोषक तत्व जब है तो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति, और जब विटामिन C भरपूर है और उसके साथ विटामिन E है तो वो वायरस को भी नष्ट कर सकता है। ये पक्की बात है, बाकी कोई भी विटामिन वायरस को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पे हम ध्यान दें, हमारी त्वचा को संभालें और करते रहे तो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति हम बढ़ा सकते हैं। और आगे चल के हमें यही करना है कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति